मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। 14 जेपीएससी के अंतर्गत जो गाइडेंस वीडियो दिए जा रहे हैं उसके अगले पार्ट पर हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आज जो चर्चा का मुख्य मुद्दा रहेगा ऑनलाइन कॉपी चेकिंग, जो 11th जेपीएससी में विवाद का मुद्दा बन गया था। और इस संदर्भ में क्या भविष्य में भी जेपीएससी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, प्रारंभिक परीक्षा में तो होती ही है, क्या भविष्य में भी जेपीएससी ऑनलाइन कॉपी चेकिंग ही कराएगा, उसकी क्या संभावनाएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं सीट्स की संख्या, वैकेंसी को लेकर के, उस पर भी हल्की फुल्की चर्चा हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी ज़रूरी बात है, बाकी तो अपनी जगह है, कि जब समय रहता है आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ इन्फॉर्मेशन लेना मजबूरी थोड़ा हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चैनल भी डेवलप हो गए हैं, जैसा कि आप देखते हैं, क्योंकि आयोग की ओर से स्पष्ट जानकारियाँ नहीं रहती हैं, स्पष्ट कैलेंडर नहीं रहता है, जिसके कारण झारखंड के कैंडिडेट्स, प्रतियोगी परीक्षार्थी बहुत परेशान रहते हैं। उनको पता ही नहीं रहता है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब अचानक से पीटी हो जाएगा, कब अचानक से रिजल्ट आ जाएगा, कब इंटरव्यू हो जाएगा, कब मेंस हो जाएगा। उनका प्लान जो है तहस नहस हो जाता है। आयोग को इस पर विचार करना चाहिए और सरकार को भी विचार करना चाहिए कि इस तरीके से जब हर स्टेट्स, पड़ोसी स्टेट्स के आयोग अपने कैलेंडर को बहुत ही बेहतर कर चुके हैं, उसके अनुसार एग्जामिनेशन हो रहे हैं, सीट्स कम निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर साल और रेगुलर वे में निकालिए और सही टाइम पर एग्ज़ाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। सही टाइम पर सिर्फ एग्ज़ाम लेना नहीं, बल्कि एक कैलेंडर भी होना चाहिए। अगर आपके पास 5 महीना समय है किसी एग्ज़ाम के लिए, आप उसके अनुसार तैयारी करेंगे, लेकिन अचानक से आपको बोल दिया जाता है 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाती है और शायद सरकार को भी जो बेहतर अभ्यर्थी मिल सकता था वो नहीं मिल पाता है। क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो मेरिटोरियस होते हैं, उनको भरोसा होता है ठीक है अभी यहाँ पर लेट है, कहीं और दे देते हैं, अचानक से 20 दिन के बाद एग्ज़ाम है तो अकबका करके रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस मुद्दे पर सरकार और आयोग दोनों को ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि दोनों के कम्बिनेशन से ही एक बेहतर कैलेंडर न सिर्फ जारी होगा बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो पाएगा। कैलेंडर यहाँ जारी तो होता है, इम्प्लीमेंटेशन की भारी समस्या है। जहाँ तक सीटों की संख्या है, तो सीटों की संख्या के संदर्भ में अभी कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है, अभी परेशान होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। और इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिए, उससे परेशान मत होइए जब तक कि आपका ऑथेंटिक सूचना नहीं मिल जाती। ऑथेंटिक सूचना के बाद ही आपको भरोसा करना है, क्योंकि हर बार आप परेशान 4-5 दिन रहते हैं, फिर कोई नई सूचना आ जाती है, फिर आप परेशान रहेंगे, फिर कोई नई सूचना आ जाएगी, फिर परेशान रहेंगे। सीट्स कितनी है नहीं है अभी कुछ भी कन्फर्मेशन बाहर से नहीं है। सीट्स 200 से ऊपर निश्चित रूप से मिनिमम रहेगा, आप लोग घबराइए नहीं। जहाँ तक वैकेंसी की बात है तो आजकल में नहीं आने वाली है। जेपीएससी की प्रायोरिटी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो लंबे समय से पेंडिंग है। जिस तरीके से 11th जेपीएससी को क्लियर किया गया, सीडीपीओ के इंटरव्यू कॉल किए गए, एफआरओ वगैरह एससीएफ के रिजल्ट जारी किए गए, जेट भी उसकी प्राथमिकता में है जो लंबे समय से लंबित है। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर वो भी फरवरी तक है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। मुख्य परीक्षा में अभी मिनिमम 7-8 महीने टाइम है, जिसमें आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा, इस साल तो नहीं आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। और जैसे ही कुछ भी ऑथेंटिक न्यूज मिलेगा आपको पता चल ही जाएगा, घबराने की बात नहीं है। किसी भी न्यूज से आपको परेशान नहीं होना है। अगर तैयारी वास्तव में सिविल सेवा के करना चाहते हैं, इतना ज़्यादा परेशान होंगे तो एक अच्छे प्रशासक फ्यूचर में कैसे बनेंगे। आपको प्रशासकीय गुण को अभी से अपने आप में समाहित करना होगा, जो प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में आपको काम देने वाला है, और उसके बाद तो सर्विस में काम देगा ही। तो हर बात बात में धैर्य को खोने की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्लान्ड वे में स्टडी को पूरा कीजिए। अगर आपके कंप्लीट रहेंगे सिलेबस तो निश्चित रूप से ऐसे इन्फॉर्मेशन से आप में घबराहट उत्पन्न नहीं होगी। आधा अधूरा सिलेबस, गलत गाइडेंस में तैयारी, इस तरीके के अचानक से इन्फॉर्मेशन से घबराहट उत्पन्न करता है। और यहाँ पर कोई नई बात नहीं है। वैकेंसी जब भी आए उसके बाद समय नहीं मिलेगा, वो आपको अभी से पता है, उसके लिए अभी से तैयार हो जाए, इंतजार क्या करना है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं सीट और नोटिफिकेशन पर तो बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन कॉपी चेकिंग। ऑनलाइन कॉपी चेकिंग के कारण भारी विवाद हुआ और यह मामला इस बार कोर्ट तक पहुंचा। ऐसा लग रहा था 11th जेपीएससी में कि इस बार निर्विवाद रूप से यह नियुक्ति होने वाला है। मेंस तक ठीक ठाक चल रहा था और जो पूर्व अध्यक्षा थी उनके काल में
मुख्य परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक कर लिया गया था और उनके द्वारा एक नोटिस भी जारी कर दिया गया था कि पिछले साल 2024 में अगस्त के दूसरे वीक से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 10 अगस्त 2024 को संभवतः आपका रिजल्ट तैयार हो चुका था मुख्य परीक्षा का। आयोग के द्वारा माननीय हाई कोर्ट में कन्फर्म किया गया कि इस बार ऑनलाइन कॉपी चेकिंग हुई है ना। ऑनलाइन कॉपी चेकिंग एक नया अनुभव था झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए, शायद आयोग के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। ऑनलाइन कॉपी चेकिंग में स्कैनिंग किया जाता है कॉपी को और ऑनलाइन कॉपी चेकिंग की दो व्यवस्था है, एक प्रीलिम्स में यह आपका लागू है, ओके। मेंस ये अभी जनरली आपका कहीं नहीं लागू है। हरियाणा पीसीएस में कि पीसीएस एग्जाम में पार्शियली लागू है, आंशिक रूप से लागू है ना। यूपीपीएससी हाल में अगर हम लोग बात करें तो यूपीपीएससी वाला एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जिस तरीके से झारखंड लोक सेवा आयोग बहुत सारे राज्य स्तरीय एग्जाम्स का आयोजन करते हैं, उसी तरीके से यह लोक सेवा आयोग भी बहुत सारे राज्य स्तरीय उत्तर प्रदेश के लिए एग्जामिनेशंस का आयोजन करता है और इसमें जो सर्वोच्च परीक्षा यहाँ का होता है पीसीएस परीक्षा होता है, जिससे एसडीएम, डीएसपी और अन्य राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति होती है। इसके द्वारा कुछ निविदा आमंत्रित किए गए थे, जिसके अंतर्गत बहुत सारे एजेंसियों के द्वारा प्रेजेंटेशन आयोग के समक्ष दिया गया कि किस तरीके से ऑनलाइन कॉपी चेकिंग संभव है मुख्य परीक्षा के भी। हालांकि आयोग का इस संदर्भ में कहना है कि जब तक हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, पारदर्शिता नहीं होगी और कॉपी अच्छी तरीके से चेकिंग नहीं होगी, तब तक इसको हम लोग किसी भी हाल में लागू नहीं करेंगे। हाँ, साथ में ये भी कहा गया कि अगर लागू भी होगा पीसीएस एग्जाम में, है ना, जो यहाँ पर जैसे आपका जेपीएससी एग्जाम 14वां 15वां, तो वहाँ पीसीएस कहा जाता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, जिससे एसडीएम बनते हैं। लागू होगा तो पीसीएस में पहले लागू नहीं होगा, कुछ लोअर सबऑर्डिनेट्स वाले एग्जाम में लागू होंगे, जैसे यहाँ सीजीएल होता है और लोअर सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उसमें लागू होंगे। आरओ एआरओ के मुख्य परीक्षाओं में लागू हो सकते हैं बाद में। उसके बाद आपका पीसीएस में लागू किया जाएगा। उसके अलावा यह भी डिसीजन लिया जाएगा कि पूर्ण रूप से लागू किया जाए या आंशिक रूप से लागू किया जाए, है ना। तो यहाँ पर जो कॉपी चेकिंग की व्यवस्था है ऑनलाइन, इसमें स्कैन तो किया ही जाता है कॉपी, क्लियर। कॉपी जब तक स्कैन नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। अब ऑनलाइन का दो तरीका होता है, या तो मैनुअल तरीके से चेकिंग किया जाए या एआई से कॉपी चेकिंग कराया जाए। हर आयोग का यह आपका सिस्टम है कि जो भी मुख्य परीक्षा के प्रश्न होते हैं, शुरू से यह सिस्टम रहा है, उसमें मॉडल आंसर एक तैयार किया जाता है। मॉडल आंसर तैयार किया जाता है जो परीक्षकों को एक गाइडलाइन देता है कि इसके आसपास रह करके आपको क्या करना है, कॉपी को चेकिंग करना है, क्लियर। और उसके अनुसार आप मार्क्स दीजिए। जब भी कोई व्यक्ति कॉपी चेकिंग करता है तो सारे पहलुओं को वाच करता है और उत्तर में प्रेजेंटेशन देखा जाता है और क्वेश्चन के अनुसार आपने उत्तर दिया है या नहीं, आपके राइटिंग वगैरह चेक कर लिए जाते हैं। उन सारे आधारों पर एक कंक्लूजन निकलता है और उसमें जो भी सही मार्क्स प्रतीत होता है परीक्षक दे देते हैं और परीक्षक ऐसे रखे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा योग्य हों। दूसरा जो माध्यम है मैनुअली, ये बता दिया मैंने, एआई के माध्यम से। एआई के माध्यम से कॉपी चेकिंग मेंस की, तो यहाँ पर भी मॉडल आंसर जारी किया जाएगा और एआई उसके माध्यम से तुलना करके कॉपी को चेकिंग करेगा। हालांकि एआई अभी उस स्टेज में नहीं है कि कॉपी चेक कर सके और ईमानदारी के साथ बेहतर कर सके, इसलिए आयोग में भ्रम की स्थिति है और फिलहाल ऐसी कोई भी संभावना है, क्योंकि एआई जब डेवलप होगा 4-5 साल 10 साल जब लगे कि उस कंडीशन को प्राप्त कर लेगा, तब भी शायद इसका यूज होगा। तो ऑनलाइन में एक उपाय आपका है कि मैनुअली चेकिंग, लेकिन अगर फास्ट रिजल्ट निकालना है तो एआई का सपोर्ट लेना होगा, है ना। लेकिन एआई का सपोर्ट लेने से अगर आशंकाएं रह जाएंगी तो फिर नहीं लिया जा सकता है, लेकिन ये संभव है मैनुअल चेकिंग। जेपीएससी का जहाँ तक बात है, जिसके लिए इन सारी चीज़ों को समझाया जा रहा है, 11th जेपीएससी में भी आयोग ने खुद ही स्वीकार किया है कि उसने ऑनलाइन कॉपी चेकिंग किया है और
संभवतः क्या 100% कॉपी को स्कैन किया गया और उसके बाद मैनुअली चेकिंग करवाई गई है ना। तो ये मैटर नहीं करता है कि कॉपी चेकिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो आयोग का काम है, सरकार का काम है कि उसको इजाज़त दे या नहीं दे। लेकिन मैटर ये करता है कि अचानक से कॉपी को चेकिंग करना क्या उचित था या नहीं था, जिस पर मैटर उठा है। और दूसरा, कॉपी स्कैन करने के बाद मैनुअली चेक कराया गया तो क्या सही तरीके से चेक किया गया। इन्हीं मुद्दों पर कोर्ट में केस वगैरह भी हुए थे, लेकिन ये इतिहास हो चुका है और अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है। और निश्चित रूप से कोर्ट में जब मैटर गए हैं तो कुछ ना कुछ तो कमी इसमें रही होगी जेपीएससी की ओर से, जिसके कारण मैटर कोर्ट में गया। और ऑनलाइन कॉपी चेकिंग पर कोर्ट को जवाब से अपने संतुष्ट 100% तो जेपीएससी नहीं कर सका, लेकिन पास आउट अभ्यर्थी जो भी थे उनकी इसमें तो कोई गलती नहीं थी, है ना। वो तो जेपीएससी का डिसीजन था। यहाँ तक कि जब दूसरे मामले में 10-11 अभ्यर्थियों को रोक दिया गया, वो जब जाते हैं उसमें से 8 अभ्यर्थी, तो 8 को नियुक्ति करने का भी आदेश माननीय हाईकोर्ट के द्वारा दे दिया गया। बाकी 3 भी जाएंगे तो उनको भी आदेश मिल जाएगा। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है कि इस बार तो हो गया, अगला बार क्या होगा, है ना। तो अगला बार ऑनलाइन होगा कॉपी चेकिंग या ऑफलाइन चेकिंग होगा। हमारे विचार से ऑनलाइन कॉपी चेकिंग के लिए एक बेहतर मैकेनिज्म होना चाहिए, एक सिस्टम होना, सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, अचानक से नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा पूरी एक प्रक्रिया को अपनाई जा रही है, एजेंसी को बुलाया जा रहा है और एक्शन लिया जा रहा है, आंशिक तौर पर लागू किया जाए या मैनुअली कंप्लीट किया जाए या एक हेल्प किया जाए या आपका मैनुअली किया जाए प्रोफेसर्स के द्वारा, इस सारे डिसीजंस ले रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और उसमें समय लगेगा, निकट भविष्य में संभावना नहीं है, निकट भविष्य में अचानक से वह निर्णय नहीं ले रहा। उसके बाद भी आयोग के द्वारा कहना है कि पहले छोटी परीक्षाओं में इसको लागू किया जाएगा, उसके बाद विशेष परीक्षा में लागू किया जाएगा। तो जहाँ तक इन सारे निष्कर्ष से जेपीएससी चूंकि इस मामले में विवाद में फंसा हुआ है, इन सारे विश्लेषण से पूरी तरीके से यह स्पष्ट होता है कि जेपीएससी जब विवाद में फंसा हुआ है वह नहीं चाहेगा कि इस मामले पर और विवाद हो। अब वह भी एजेंसी का चयन करेगा और उसके बाद फाइनल निर्णय लेगा हर पहलू को देखने के बाद। तो आप आशा रख सकते हैं कि इस बार ऑफलाइन तरीके से ही, ऑफलाइन मोड में ही कॉपी की चेकिंग होगी, ऑनलाइन मोड को अवॉइड करना चाहेगा। और अन्य मामलों पर भी समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसके अलावा 14 जेपीएससी फाउंडेशन बैच में, सीडीपीओ इंटरव्यू बैच में जो शुक्रवार या शनिवार से मॉक इंटरव्यू भी शुरू होने वाले हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर के पेपर 4 के नोट्स बैच में, पेपर 3 और 4 के टेस्ट बैच में आप जुड़ सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।